प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में आज का कार्यपत्रक 47 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे हम। तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ अंश हैं, वो हमने पढ़े और उस पाठ में आपको क्या क्या समझ आया, इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं जल्दी से। हमने उसमें पढ़ा था कि रामचंद्र जी के द्वारा जब सीता स्वयंवर में धनुष भंग हो गया था, तब परशुराम जी ने वहां आकर बहुत क्रोध किया था, क्योंकि वो उनके आराध्य देव महादेव शंकर का धनुष था। उस समय हम रामचंद्र जी के स्वभाव की विशेषताएं भी जानते हैं, लक्ष्मण जी की भी और परशुराम जी की भी। हम देखते हैं कि रामचंद्र जी बहुत ही शांत हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही कुछ कहते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, उस मर्यादा का हमेशा ध्यान में रखते हैं। और लक्ष्मण जी अति क्रोधी हैं, बहुत ही जल्दी उन्हें क्रोध आ जाता है, व्यंग बाण कसने में पीछे नहीं है। और परशुराम जी तो बहुत ही अधिक क्रोधी हैं, इतने क्रोधी हैं कि कई बार उन्होंने क्षत्रियों से क्रोध में आकर क्षत्रियों से विहीन किया था इस धरा को। तो हम देखते हैं कि जब सीता के स्वयंवर की ये शर्त महाराजा जनक ने रखी थी कि जो शिव शंकर के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा, तब रामचंद्र जी ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की थी और उसी चेष्टा में वो धनुष टूट गया था। तो उसमें हमने देखा कि परशुराम जी ने अपने विषय में बहुत सी जानकारियां वहां स्वयं दी। अपने विषय में बताया कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, अति क्रोधी हैं और उन्होंने कई बार क्षत्रियों से विहीन इस धरती को किया है। वही लक्ष्मण उन्हें बार बार क्रोधित देखकर और क्रोध दिलाते हैं। उनके उत्तर इस प्रकार हैं मानो उनकी क्रोध रूपी अग्नि में आहुति पड़ रही हो। वो कभी व्यंग बाणों से, व्यंग वचनों से उन्हें क्रोधित करते हैं, तो कभी स्वयं भी क्रोध में आकर मर्यादाओं को लांघ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि परशुराम जी उनसे उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी। इस गद्यांश को जब हमने पढ़ा तो उससे जो भी जानकारियां हमने एकत्रित की हैं उस पर आधारित आज इस पुनरावृत्ति में हमने प्रश्न अभ्यास करना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे कि वो धनुष क्यों टूट गया। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए कि परशुराम जी ने जब क्रोध किया था तो उसका उत्तर रामचंद्र जी ने कैसे दिया और लक्ष्मण जी ने कैसे दिया। पूरा का पूरा जो हमने पाठ पढ़ा उसमें परशुराम और लक्ष्मण का ही संवाद है और रामचंद्र जी तो प्रारंभ में कुछ बोलते हैं और अंत में कुछ कहते हैं, और प्रारंभ में भी अति विनम्र वचनों से कहते हैं कि आय से कहा कही किन मोही, मुझे बताइए कि क्या आज्ञा है उसके लिए जिसने शिव का धनुष भंग किया है। आप तो हमारे गुरु के समान हैं, हम तो आपके सेवक हैं। इतनी विनम्र भाषा में वो बात करते हैं और लक्ष्मण को हम पूरे पाठ में देखते हैं कि वो किस प्रकार परशुराम के साथ बराबर की टक्कर देते हैं। तो आपको दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे आप अपने शब्दों में लिखिए, संवाद की तरह। संवाद लेखन हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पर नीचे 2 चौपाई दे रखी हैं, उन चौपाइयों का आपने भाव स्पष्ट करना है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कोठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो हम इसका भावार्थ पहले कर चुके हैं,
आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। 5वां प्रश्न आपकी गतिविधि है कि इस पाठ से जो हमें समझ में आता है कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए और कल्पना करके या तो फिर एक कहानी लिखिए, या तो अपना कोई अनुभव लिखिए कि जब आपने किसी सामने वाले की क्षमता को कम आंका हो और तब आपको बाद में ये पता चला हो कि जो मैंने सोचा था ये व्यक्ति तो उसके बिल्कुल विपरीत है, या फिर कल्पना करके कोई एक कहानी लिखो। तो बच्चों, अगर इन सभी प्रश्नों में से आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका उत्तर मैं आपको दूंगी। आप मुझसे मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर पूछना और जल्दी से ये वर्कशीट्स कंप्लीट करके मुझ तक पहुंचा दो।